ओम शांति। यह 3 बातें गांठ में बांध लेना, आप रंक से राजा बन जाओगे। बहुत ही कीमती बातें हैं। कितनी बार आपने ऐसा देखा होगा अपने जीवन में या दूसरों के जीवन में भी देखा होगा। दूसरों के जीवन से भी हमें सीख मिल जाती है कि अधिक मेहनत करने के बाद भी फल कम क्यों मिलता है। कभी कभी देखने में आता है कि मनुष्य अधिक परिश्रम करने के बाद भी बहुत कम फल पाता है और कई बार कम मेहनत करने के बाद भी अधिक फल मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? और यह देख करके बहुत लोग परेशान भी रहते हैं, विचलित भी हो जाते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसको फल नहीं मिल रहा है, और कोई कम मेहनत कर रहा है और उसको अधिक फल मिल जाता है। तो उसका आखिर कारण क्या होता है, इसको आज अच्छे से जान लेना है। इसको समझ लिया तो आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। देखिए, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और दरिद्रता देवी आपस में बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में दरिद्रता देवी ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे बहन, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात का बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि ये बात आपसे पूछ ही लूँ। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे बहन, पूछो, ऐसी किस बात को लेकर के तुम चिंता में दुविधा में हो। तब दरिद्रता देवी बोली, हे बहन, मेरे मन की दुविधा ये है कि हम दोनों सुंदरता में बराबर हैं, फिर लोग तुमको अधिक आदर सम्मान क्यों देते हैं? और मुझे देखो, मैं कहीं घूमने के लिए जाती हूँ तो वहाँ मातम सा छा जाता है, उनकी प्रसन्नता लुप्त हो जाती है। वहाँ लोगों के चेहरे पर हताशा और निराशा के भाव देखने को मिलते हैं। मुझे लोगों के क्रोध और घृणा का सामना करना पड़ता है, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है? तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे बहन, आदर सम्मान का मतलब समान और सुंदरता लगने से नहीं होता है। आदर पाने के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करके दिखलाने होते हैं। इस संसार में इंसान को कोई नहीं पूछता है, पूजा तो उसकी कर्मों की होती है। इस संसार में जन्म तो एक साथ बहुत लोगों के होते हैं, लेकिन जन्म से कोई नहीं अपने कर्म से महान बनता है। यदि हम लोगों के हित के लिए काम करेंगे, उनका भला सोचेंगे, भला करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें आदर से लोग देखने लगेंगे। मेरा सम्मान लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मैं जब लोगों के घर में जाती हूँ तो मैं उन्हें सुख के साधन देती हूँ, उनका घर धन्य धान्य से भर देती हूँ। और जायज़ सी बात है कि जब आप लोगों को इतना प्यार सम्मान दोगे तो वो आपसे प्यार करने लगेंगे, सम्मान करने लगेंगे और आपकी पूजा करने लगेंगे। और आपका स्वभाव ये है कि जब आप किसी के घर में पैर रखती हो तो लोग गरीब हो जाते हैं, उन्हें रोग शोक, दुख, पीड़ा, बीमारी आदि घेर लेती हैं, उनके ऊपर आपदा आ जाती हैं, उनका जीवन दुख और क्लेशों से भर जाता है। इसलिए लोग तुमसे घृणा करते हैं, तुम्हारा कोई आदर नहीं करता है। आदर पाना है तो लोगों के सुख के लिए काम करो, अपनी सेवा और सहायता से उनके मन को जीतो। तो लक्ष्मी जी की ये बात दरिद्रता को बहुत बुरी लगी और वो सोचने लगी कि लक्ष्मी जी को अधिक सम्मान देकर लोगों ने उसे गर्व से, अहंकार से भर दिया है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया को वही खिला पिला रही हो, वही सबका पालन पोषण कर रही हो। यही लोगों की देखिए कमी होती है। यदि उन्हें अच्छा सुझाव दिया जाए तो सामने वाले को यही लगता है कि वो उसकी तौहीन कर रहा है। यही बात माता लक्ष्मी की दरिद्रता के लिए कांटे की तरह चुभ रही थी। वो एकदम से तनक कर के बोली, हे लक्ष्मी बहन, तुम किस बात में मुझसे बड़ी हो? तुम्हें किस बात का अभिमान है? ना तो तुम मुझसे आयु में बड़ी हो और ना ही ज्ञान में, न शक्ति में और न सुंदरता में। फिर क्यों मुझे ये उपदेश बांट रही हो? यदि तुम्हें अपनी संपदा पर ज़्यादा ही अभिमान है तो चलो हम अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देख लेते हैं। जो जीती वही श्रेष्ठ मानी जाएगी। आपको अपने वैभव पर बड़ा अहंकार है। आप सोचते हैं कि मैं जिससे चाहे उसे करोड़पति बना सकती हूँ, लेकिन मेरे पास भी एक कला है कि मैं जिसे चाहूँ आपके करोड़पति भक्त को भी कंगाल बना सकती हूँ। दरिद्रता देवी की बात सुनकर के माता लक्ष्मी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि हे बहन, तुम चाहे कुछ भी कर लो,
तुम मुझसे बड़ी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन मेरी शक्ति भी कुछ कम नहीं है। तुम जिसे कंगाल बनाओगी, मैं पुनः उसे रंक से राजा बना दूंगी। दरिद्रता बोली, हे लक्ष्मी बहन, तुम्हें भी मेरी महिमा के बारे में पता नहीं है। जिसे तुम राजा बनाओगी, मैं उसे एक पल में ही दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम ठीक कहती हो, जिसे चाहो उसे कंगाल बना सकती हो, पर मेरी कृपा का हाथ जिसके ऊपर रख जाए उसका तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी शक्ति पर ज़्यादा ही अभिमान है तो कल तुम अपना भ्रम मिटा लो। अब तो दोनों के बीच स्पर्धा शुरू हो गई। अगले दिन ही किसी नगर के एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वो ब्राह्मण रोजाना पूजा पाठ करने मंदिर में जाता था। वो माता लक्ष्मी का बड़ा भक्त था। दोनों उस ब्राह्मण पर अपना अपना प्रभाव दिखाने वाली थी। दरिद्रता कहने लगी कि हे बहन, अब आप इस ब्राह्मण पर मेरा प्रभाव देखना। मैं इसे दाने दाने के लिए किस तरह से मोहताज करती हूँ, जिसे देखकर तुम्हारा भी सर शर्म से झुक जाएगा। इतना कहकर दरिद्रता तो चली गई। माता लक्ष्मी उसके क्रोध को देख करके, उसके अहंकार को देख करके खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही। अगले दिन दोनों उसी मंदिर में पहुंच जाती हैं जहां ब्राह्मण पूजा पाठ करने जाता था। मंदिर में जाकर उन्होंने साधारण स्त्रियों की तरह अपना वेश बना करके मंदिर के द्वार पर जा बैठी। मंदिर पर पूजा करने वाले श्रद्धालु आने जाने लगे। सब लोगों ने उन्हें देखते थे, पर उनका किसी पर ध्यान नहीं था। और ये तो आप जानते ही हैं कि मंदिर में दीन दुखी लोग तो अक्सर आते ही रहते हैं। उन्हीं लोगों के बीच में कुछ देर बाद वो ब्राह्मण भी आ पहुंचा जिसका उन्हें इंतजार था। दोनों बहनों की नज़र उस ब्राह्मण पर जम गई थी। ब्राह्मण ने मंदिर में पूजा पाठ किया और अपने घर की ओर लौटने लगा। तब दरिद्रता देवी बोली कि हे लक्ष्मी बहन, तुम्हारा भक्त जा रहा है, अब तुम अपना चमत्कार दिखाओ। तो फिर माता लक्ष्मी ने उसी समय एक मोटा सा बांस उसके रास्ते में रख दिया। उस बांस के अंदर सोने की मोहरें सर्पियां भरी हुई थीं। तो ब्राह्मण ने उस बांस को पड़े रास्ते में उठा लिया और उसने सोचा कि ये बांस तो जरूर मेरे किसी काम में आ जाएगा। मगर उसे कहाँ मालूम था कि इस बांस के अंदर तो मोहरें भरी हुई हैं। ब्राह्मण बांस लेकर के घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक लड़का मिला। लड़के ने ब्राह्मण के हाथ में बांस देख करके सोचा कि ये बांस तो बड़ा ही काम का है, क्यों ना ये बांस मैं इस ब्राह्मण से चारपाई के लिए मांग लूं। यही सोच करके लड़के ने ब्राह्मण से बांस लेने का आग्रह किया। ब्राह्मण ने भी सोचा कि ये बांस मैं कौन सा बाजार से लाया हूँ, इसमें मैंने कौन सी मेहनत की है, मैंने कहाँ इसको खरीदा है, और ये लड़का मांगता है तो मैं इस लड़के को दिए देता हूँ। और ब्राह्मण ने उस लड़के को उस बांस को 1 रुपये में बेच दिया। 1 रुपये में बांस बेच करके वो ब्राह्मण बड़ा खुश होता है। वो लड़का भी मोहरों से भरा हुआ बांस लेकर के लड़का चला गया। उधर मंदिर के पास खड़ी हुई दोनों बहनों में से दरिद्रता कहने लगी, देखा लक्ष्मी बहन, ये था मेरा प्रभाव। तुमने उस ब्राह्मण को धनवान बनाने के लिए मोहरों से भरा एक बांस दिया था, पर मेरे प्रभाव से उसका वो बांस मात्र 1 रुपये में बिक गया। तुम्हारे भक्त को क्या मिला? मात्र 1 रुपया। और तो और इसका 1 रुपया भी इसके पास में रहने वाला नहीं है। चलो आगे चलकर देखते हैं क्या होता है, देखते चलो। अब तो वो दोनों देवियाँ उस ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगी। वो ब्राह्मण चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा। उसका वो रुपया उसके कमंडल में पड़ा हुआ था। ब्राह्मण ने तालाब के किनारे अपने कमंडल को रख दिया और फूल तोड़ने में लग गया। तभी एक चरवाहा वहां से गुजरता है। ब्राह्मण के कमंडल में 1 रुपया पड़ा देख करके वो उसे निकाल करके वहां से चलता बना चरवाहा ले गया। और ब्राह्मण को कुछ पता नहीं था कि उसका रुपया भी चोरी हो गया है। वो अपने कमंडल को लेकर के अपने घर की ओर चला आया। घर के पास पहुंचा तो उसे वही लड़का मिल गया जो 1 रुपये में बांस लेकर के गया था। वो लड़का बोला, पंडित जी, मैंने तुमसे जो बांस लिया था ये बांस तो बड़ा भारी है। मेरे दादा ने कहा है कि इस बाट को लौटा कर, इस बांस में बहुत वजन है, भारी है, इसको लौटा कर कोई हल्का बांस ले आना, इससे चारपाई ठीक नहीं बनेगी। इसलिए आप ये अपना बांस लौटा लीजिए, मैं बाजार से कोई और दूसरा बांस ले आता हूँ और मेरा रुपया मुझे दे दीजिए। तो फिर
पंडित जी ने बांस तो ले लिया, लेकिन उसका रुपया वापस करने के लिए जब उसने कमंडल में अपना रुपया देखा तो उसमें उसका रुपया नहीं था। पंडित जी बड़े हैरान थे कि आखिर कमंडल से रुपया कहाँ गया। फिर उन्होंने लड़के से कहा कि भैया रुपया तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो, तुम मेरे घर से रुपया ले लेना, मैं तुम्हें अपने घर से रुपया दे दूंगा। लड़का बोला कोई बात नहीं, मैं अपना रुपया तुमसे बाद में ले जाऊंगा। इतना कहकर लड़का वहां से जाने लगा। इतने में ही अब देखिए वो मोहरों से भरा हुआ बांस फिर से पंडित जी के हाथ में आ चुका था। यह देखकर माता लक्ष्मी मुस्कुराने लगी। लक्ष्मी जी को मुस्कुराता देखकर दरिद्रता जल उठी। कहने लगी कि बहन जितना चाहो उतना मुस्कुरा लो, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे देखते चलो क्या क्या होता है, मैं इसे कैसा नाचना चाहती हूँ। अब इतनी में क्या होता है, अब ब्राह्मण को तो कुछ नहीं पता था कि वो एक शतरंज का मोहरा बना हुआ है, वो तो बस अपनी ही धुन में मगन था। ब्राह्मण जब कुछ और आगे बढ़ा तो उसे उस चरवाहे का पिता मिल गया। उसने पंडित जी को रोकते हुए कहा, महाराज मेरा लड़का बड़ा शैतान है, वो तुम्हारे कमंडल से 1 रुपया उठा लाया था, वो रुपया मैं तुम्हें लौटाने आया हूँ, हो सके तो उसे माफ़ कर देना, मैं उसकी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पंडित जी ने रुपया लेते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, बच्चे से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, बच्चा है लोभ में आ गया होगा। इतना कह करके वो चरवाहे का पिता वहां से चला जाता है। पंडित जी ने सोचा जब रुपया ही मिल गया है तो क्यों ना उस लड़के को लौटा दिया जाए। इतना कह करके पंडित जी ने उस बालक को आवाज़ लगाई जो बांस लौटा करके गया था। अभी वो थोड़ी ही दूर निकल पाया था। पंडित जी की आवाज़ सुन करके वो लड़का लौट करके आया। ब्राह्मण ने उसका रुपया वापस कर दिया। रुपया पाकर लड़का बड़ा प्रसन्न होता है और वहाँ से चला जाता है। इधर पंडित जी अपने घर की ओर चल दिए। पंडित जी के एक हाथ में पूजा वाला अपना कमंडल था और दूसरे हाथ में वही बांस था जिसमें मोहरें असरपियाँ भरी हुई थीं। अब पंडित जी बांस के बारे में सोचते जा रहे थे कि सच में बांस तो बड़ा भारी है, और जब भारी है तो ये बांस मजबूत भी होगा और इस बांस को मैं अपनी छत में लगा दूंगा ताकि काफ़ी समय तक इसमें बल्ली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचते जा रहे थे। इधर लक्ष्मी जी की कृपा से सब काम बनता देख दरिद्रता जलती जा रही थी। वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। पंडित का घर भी नज़दीक आ गया था। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो वो पंडित जी को जान से मारने के लिए उद्यत हो उठी। दरिद्रता ने कहा कि हे बहन लक्ष्मी, अब मैं इसकी धन संपत्ति तो छीन ही लूँगी, साथ ही साथ इसके प्राण भी ले लूँगी, तब देखना कि वो किस प्रकार तड़प तड़प कर मरता है। इतना कहकर दरिद्रता एक भयंकर सांप का रूप बना करके ब्राह्मण को डसने के लिए जाती है। दरिद्रता की दुष्टता देखकर लक्ष्मी जी बिल्कुल नहीं घबराईं। वे वहीं पर बैठ कर के आराम से मुस्कुराती रहीं। उधर ब्राह्मण ने देखा कि एक भयानक सांप मुंह फैलाए उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। ब्राह्मण घबरा गया। उसे अपने प्राण बचाने की सूझी। वो एकदम से जान बचाने के लिए एक ओर भागने लगा, पर दरिद्रता कहाँ उसे छोड़ने वाली थी। वो तो उसे मार ही डालना चाहती थी। वो उस ब्राह्मण को दाएं बाएं और पीछे दौड़ती हुई जा रही थी। ब्राह्मण ने घबराकर उसके हाथ जोड़ लिए और बोला, हे नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम यहाँ से चुपचाप लौट जाओ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, व्यर्थ में मुझे क्यों सता रहे हो? ब्राह्मण ने बहुत विनती की, पर सर्प क्यों मानता? वो तो दरिद्रता थी, वो कोई सर्प नहीं था, वो तो उसे मारकर ही दम लेना चाहती थी। अब ब्राह्मण ने अपने प्राण बचते ना देख अपनी आत्मरक्षा के लिए वही बांस उस सर्प के ऊपर दे मारा। धरती से लगते ही वो बांस टूटकर बिखर गया। बांस के अंदर जितनी मोहरें थीं वे सब खना खना कर जमीन पर आ गईं। इतनी सारी मोहरों को देख करके ब्राह्मण आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। एक पल के लिए वो सांप का ध्यान भूल चुका था, लेकिन जैसे ही उसे सांप का ध्यान आया तो उसने देखा कि बांस की चोट से उस सांप की कमर टूट गई है और वो घायल होकर के एक झाड़ी में छुपने के लिए चला गया था। इधर ब्राह्मण ने वो सारी मोहरें इकट्ठी की और बड़ा खुश हुआ। वो बार बार माता लक्ष्मी की जय जयकार कर रहा था। उन मोहरों के बारे में सोच रहा था कि आज तो मेरी सारी गरीबी दूर हो चुकी है। वो उन मोहरों को बांधकर अपने घर की ओर चला गया। उधर लक्ष्मी और दरिद्रता फिर बातें करने लगी।
लक्ष्मी ने कहा, हे बहन, सच सच बताना, बड़प्पन की थाह मिली या नहीं? बड़प्पन किसी को देने में होता है, छीनने में नहीं होता है। छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता है। सुखी मनुष्य तो वही है जो दूसरों को खुशी देता है। खुशी छीनने वाला कभी बड़ा नहीं बनता है। ये बातों को आप हमेशा याद रखना। ये 3 बातें आप भी हमेशा याद रखना जो लक्ष्मी जी ने कहा दरिद्रता से कि हे बहन, सच सच बताना। बड़प्पन किसी को देने में होता है, छीनने में नहीं होता है। दूसरा, छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता है। तीसरा, सुखी मनुष्य तो वही है जो दूसरों को खुशी देता है, और खुशी छीनने वाला कभी बड़ा नहीं बनता है। अब बात करते हैं कि अधिक मेहनत करके भी लोग खाली हाथ क्यों रह जाते हैं। इसका कारण है मनुष्य के पूर्व में किए गए संचित कर्म जो होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें हमें फल नहीं मिलता है। वे अपना फल भविष्य पर निर्धारित करते हैं। उस समय हमें लगता है कि हम कम मेहनत में बहुत कुछ मिल गया है, और जिन कर्मों का हमें कोई फल नहीं मिलता है उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है फल भविष्य में मिलेगा, और दूसरा कारण है लक्ष्यहीन कार्य। जब हम लक्ष्यहीन कार्य करते हैं तो हमें मिल भी जाता है और खाली हाथ भी रहना पड़ता है। लक्ष्यहीन कार्य सिर्फ थकाता है, आपको देता नहीं है। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि सबका भला करो, सबको सुख दो। जो आप दूसरों को देंगे तो आपको वो जरूर मिलेगा। और हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दो। आप कर्म करो, उसका फल भले चाहे अभी ना मिले, लेकिन आपको आगे चल के भविष्य में उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ओम शांति।